हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनलाइजेशन ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन का सिंथेसिस मेथड और आपका स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और फंक्शनलाइजेशन भी हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनलाइजेशन। फंक्शनलाइजेशन हम डिफरेंट कैटलिस्ट और डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रिएजेंट से हम पॉलीमर का स्टेबल पॉलीमर का स्ट्रक्चर हम चेंज करते जाएंगे टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेबिलिटी। डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको हमें यूज़ करना है, तो उसको हमें और ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स उसमें अटैच करते जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है लिग्निन का। मैंने आपको ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है, होप आपने स्टडी कर लिया होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है लिग्निन का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो हमारे पास केवल दो ही एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे आप रिप्लेसमेंट करा सकते हो। फर्स्ट इज़ दिस वन, जहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है। एक तो वो वाली साइड पे आप एक्टिव कैटलिस्ट या एक्टिव रिएजेंट्स का अटैचमेंट करा सकते हो, फंक्शनल ग्रुप्स का अटैचमेंट करा सकते हो। और दूसरा है आपका, या तो आप ये जो OH के हाइड्रोक्सिल के आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं वहाँ पे आप इजीली डिफरेंट रिएजेंट्स को डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप्स को आप अटैच करा सकते हो। तो दो हमारे पास मेथड्स हैं, फंक्शनलाइजेशन ऑफ फिनोलिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और दूसरा है फंक्शनलाइजेशन ऑफ एलिफेटिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस पूरे सारे मेथड्स को मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिबरेट किया है। ये आपका शॉर्ट में आपके पास नोट्स हैं। ये जैसे कि आपका लिग्निन का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया, एक तो ये वाली साइट, यहाँ पे आप इजीली आप अटैच करा सकते हो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। और दूसरा है आपका ये वाली 3 साइट्स हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की, वहाँ पे आप हाइड्रोजन का रिप्लेस करा के इजीली डिफरेंट ग्रुप्स को आप अटैच करा सकते हो विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम के साथ आप डिफरेंट ग्रुप्स का अटैचमेंट दिखा सकते हो। तो फर्स्ट आपका ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे हम क्या क्या करा सकते हैं। पहला है आपका NR2। NR2 का मतलब है आपका एमिनेशन। आपका जो अमीन ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। एमिनेशन है, यहाँ पे आपका सिंपल आपका अमोनिया ऐड हो जाएगा। और हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर सकते हो बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप्स। तो सिंपल आपका ये हो गया। सेकंड है आपका हाइड्रोक्सी अल्काइलेशन। हाइड्रोक्सी अल्काइलेशन का मतलब है COH। यहाँ पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो आप अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आप अटैच करा सकते हो, या फिर आपका अल्कोहल भी अटैच हो सकता है। तो CH2OH का ग्रुप आपका इजीली अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन। यहाँ पे आगे कार्बन है, आपको ये वाले सारे ग्रुप्स कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच करने हैं। देन आपका आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप सिंपल NO2 का ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। एंड देन आपका यूरिया या फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया आप डायरेक्टली अटैच करा सकते हो। आप सिंपल इसमें देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स का अटैचमेंट विद द फिनाइल ग्रुप। आपका फिनाइल ग्रुप के साथ आपका डायरेक्ट अटैचमेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, COH, NR2 एंड देन यूरिया। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हमारा अटैचमेंट। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ देखें तो पहला आता है आपका एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में आप R को रिप्लेस कर सकते हो OH से, OCOR से, या फिर X मतलब हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे शो लिखा हुआ है, तो आपको इसका मतलब ऑक्सीजन इज़ द पार्ट ऑफ लिग्निन। तो ऑक्सीजन आपका प्लस आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका अटैच हो जाएगा डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, तो COOR। देन इट्स साइलेशन। साइलेशन के मेथड में R3 SiCl हम यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ हमारा SiR3 हमारा अटैच हो जाएगा। देन हमारा आता है प्रोपाराइगाइलेशन। इसमें हम साइक्लिक कंपाउंड यूज़ करेंगे, सॉरी दिस इज़ एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में हम यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरह से ओपन चेन होके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पे आपका चेन जो अटैच होगी इट इज़ ऑफ 2 कार्बन।
2 कार्बन की चेन आपकी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी और आपका OH का ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन आपका OH बन जाएगा, R ग्रुप आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। देन आपका है प्रोपायराइगलेशन, दैट इज C, ट्रिपल बॉन्ड C अटैच्ड विद ब्रोमीन। आपका ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ पे आपका ये आपका नेगेटिवली चार्ज और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, और C ट्रिपल बॉन्ड C अलॉन्ग विद ऑक्सीजन ऑफ लिग्निन, ये आपका ग्रुप यहाँ पे आ गया, तीनों ग्रुप्स में अटैच होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके ग्रुप्स हैं वो आपके तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होंगे, अकेले इसके साथ नहीं। तो ये आपको ब्लैक एरो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, दैट मीन्स दीज ऑल द ग्रुप्स विल बी अटैच्ड विद दीज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। फिर उसके बाद है आपका TSCl, टॉसाइलेशन। टॉसाइलेशन का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिएजेंट्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो TSCl इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट। ये आपका OTS जाके बना लेगा एंड देन आपका फिर उसके बाद आता है OTS के बाद आप इसके साथ फिर अजाइडेशन करा सकते हो। अजाइडेशन मतलब जो अजाइड ग्रुप है N3 पॉजिटिव आपका यहाँ पे इजीली अटैच हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो TS ग्रुप है वो आपका इजीली ऑक्सीजन का रिमूवल करा देगा और आप अजाइडेशन इजीली करा सकते हो। N3 पॉजिटिव आपका इजीली अटैक कर देगा और अटैच हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन है, जो ग्रुप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये तीनों ग्रुप्स आपके यहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, आप ये तो अभी तक रिप्लेसमेंट था कि आप रिप्लेस कर रहे थे हाइड्रोजन को। यहाँ पे भी हाइड्रोजन था आपका, फर्स्ट में भी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर क्या है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CH2OH का ग्रुप अगर ये ट्रांस पोजिशन में है, अगर हम सिस पोजिशन पर ले जाएंगे तो हमारा R जो है वो इन दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। एक तो एसिटाइलेशन करा सकते हैं केवल यहीं पे और कहीं पर भी नहीं। नेक्स्ट इज फिनोलाइजेशन। फिनोलाइजेशन का मतलब है आपका फिनॉल का ग्रुप जो है, फिनॉल मीन्स बेंजीन एंड OH, तो आपका फिनॉल का ग्रुप आपका केवल 2 जगह अटैच हो जाएगा विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका फिनॉल ग्रुप आपका अटैच हो गया। ठीक है, ये सारा आपका सारी केमिकल रिएक्शंस हैं रिलेटेड टू लिग्निन। आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या अटैच हो रहा है और क्या कैसे हम इसका मैकेनिज्म, और ये आपका सारे फंक्शनल ग्रुप्स कैसे अटैच होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।